हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य में से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यह क्वेश्चन जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन सी एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। ऑप्शन डी रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 2, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। और इसके कूट दे रखे हैं। ऑप्शन ए में केवल बी है, ऑप्शन बी में ए, बी और सी है, ऑप्शन सी में केवल ए है और ऑप्शन डी में ए और सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी, ये तीनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए? यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन बी पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन बी पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन सी विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन डी पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 5, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं देखा गया है, क्यों? यह क्वेश्चन जुलाई 2019 में आया था सीटेट के एग्जाम में। ऑप्शन ए इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन डी सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन जुलाई 2019 में जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। ऑप्शन डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसके कूट दे रखे हैं। ऑप्शन ए में केवल डी है, ऑप्शन बी में केवल ए है, ऑप्शन सी में केवल ए और डी है और ऑप्शन डी में ए, सी और डी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यह क्वेश्चन जो जुलाई 2019 में सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए
परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन सी, बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसका सही आंसर है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए, यह दिसंबर 2018 में जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, दिशात्मक कौशल। ऑप्शन बी, चित्रण कौशल। ऑप्शन सी, स्थैतिक कौशल। ऑप्शन डी, ग्राफिक कौशल। तो इसका सही आंसर है स्थैतिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। दिसंबर 2018 में जो सीटेट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन बी, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। ऑप्शन सी, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 10, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक ... है। दिसंबर 2018 के सीटेट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए, मिथक। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक तथ्य। ऑप्शन सी, रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन डी, अंधविश्वास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कक्षा चौथी की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध यानी बूढ़े लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। यह क्वेश्चन सितंबर 2016 में जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो ऑप्शन है चर्चा। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति। और ऑप्शन डी, प्रयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोग। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 12, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जाकर जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? यह सीटेट फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ऑप्शन बी, वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन सी, परिकल्पना एवं प्रयोग। ऑप्शन डी, न्याय के लिए सरोकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, मापन। ऑप्शन बी, परिकल्पना। ऑप्शन सी, वर्गीकरण। ऑप्शन डी, अवलोकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिकल्पना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 14, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ऑप्शन बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ऑप्शन 3 है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ऑप्शन 4 है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए केवल चौथा ऑप्शन सही है। कूट बी पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन सही है। कूट सी पहला, दूसरा, तीसरा यानी चारों ऑप्शन सही है। और कूट डी में केवल पहला ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसके आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 15। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी निर्धारण, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्धारण। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 16। ईवीएस संक्षेपण स्पेस अर्थ में प्रयुक्त होता है। सीटेट सितंबर 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल सोर्सेज और ऑप्शन डी एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सीटेट सितंबर 2014 में यह पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ऑप्शन बी शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ऑप्शन सी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक कक्ष में बड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 18। कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। यह सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, ऑप्शन सी विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 19। कक्षा 5th की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराना, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 20। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। यह सीटेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ऑप्शन बी पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, ऑप्शन सी विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, ऑप्शन डी विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 21। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यह सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, ऑप्शन बी इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, ऑप्शन डी इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 22। खाली स्थान को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन बी पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन सी शारीरिक गठन और ऑप्शन डी संस्कृति। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी शारीरिक गठन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 23। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है।
प्रश्न ऑप्शन 1 क्या मृदा में वायु है, ऑप्शन 2 क्या पानी के अंदर वायु है, ऑप्शन 3 क्या हमारे शरीर में वायु है, ऑप्शन 4 क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन बी चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन डी अवलोकन कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतन कौशल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन सी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो यह इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य, इसमें से 24 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।